बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद यासर गौरी, योर उर्दू टीचर। बेटा, आज हमारे जो दूसरा लेक्चर है, इसमें हम अपनी उर्दू की बुक में मौजूद हिस्सा नज़म में से पहली नज़म जो है वो आज पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ये याद रहे कि हिस्सा नज़म के अंदर कई नज़में हैं जो हमारे बुक में मौजूद हैं, जो हमारे इस साल सिलेबस का हिस्सा हैं। नज़म के बारे में कि नज़म जो है वो एक ऐसे मौजू को कहते हैं, यानी कि जिसमें एक ही मौजू पर मुस्तकिल यानी मुसलसल तसलसल के साथ जो है वो बात की जाती है, उसे नज़म कहते हैं। अब इसके मुकाबले में जो गज़ल होती है, वो याद रहे कि गज़ल भी हिस्सा नज़म में ही आती है, मगर गज़ल के अंदर शायर जो होते हैं वो अलग अलग मौज़ूआत पर बात करते हैं, शायराना अंदाज़। मगर नज़म के अंदर मौजू हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक ही रहता है। तो जल्दी से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उर्दू की बुक में मौजूद हमारी पहली नज़म जो हम आज पढ़ेंगे वो है हम। बेटा, याद रखिएगा कि हमद आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उर्दू के अंदर। हमद एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला की तारीफ़, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की शान बयान की जाती है। और ये बयान करने का जो एक अंदाज़ होता है वो शायराना अंदाज़ होता है, तो उसको हम कहते हैं। तो क्या समझ में आया बेटा आपके? हमद एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की शान, उसकी बड़ाई, उसकी खूबियाँ, उसकी शान व शौकत बयान की जाए, शायराना अंदाज में बयान की जाए, तो उसे हमद कहते हैं। ठीक है, हमद हम हर साल पढ़ते हैं। हर उर्दू की बुक में जो शुरुआत होती है वो एक अल्लाह ताला के नाम से हमद से शुरुआत होती है हमारी, और फिर बाबरकत तरीके से हमारे आगे मामला जो है वो चलते हैं। बेटा, आज हम अपनी उर्दू की बुक में मौजूद हमद पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि आपकी उर्दू की बुक में जो हमद मौजूद है उसके शायर का नाम है मौलवी इस्माइल मेरठी। ये वही मौलवी इस्माइल मेरठी हैं जो बच्चों के शायर के नाम से मारूफ, और यानी कि बच्चों के शायर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि इनको बच्चों का शायर कहा जाता है। अमूमन बच्चों की इस्लाही, बच्चों की तरबियत, बच्चों की आने वाले मुस्तकबिल के लिए, उनकी इस्लाही तरबियत के लिए ये नज़में लिखा करते हैं। मौलवी इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर जाने जाते हैं, और ये इस साल हमारी उर्दू की बुक में मौजूद हमद के शायर हैं। मौलवी इस्माइल मेरठी जो कि फ़ारसी ज़बान पे अबूर रखने के साथ साथ उर्दू ज़बान पे भी अबूर रखते थे। ये पेशे के लिहाज से शायर तो थे ही, साथ में ये इंजीनियर भी थे। मुख्तसर से तारुफ के बाद अब अपनी हमद शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी बेटा, आपके हमद का पहला शेर आपके सामने मौजूद है, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुश्किल अल्फाज के मायने भी मैं आपको बताता जाऊंगा और अशार की तशरीहात भी मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहला शेर है हमारा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। याद रखिएगा कि इस शेर के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवालिया निशान लगा हुआ है, यानी कि ये मैं भी आपको बताता हूँ कि ये क्यों लगा हुआ है। यहाँ पे शायर सवालिया अंदाज में बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, सवालिया अंदाज, यानी कि शायर ने आप लोगों से एक सवाल किया है इस शेर में। और वो सवाल कैसा है, पहले तो मिसरे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, पहली जो लाइन होती है ये इसको हम पहला मिसरा कहते हैं, मिसरे औला, और जो दूसरी लाइन होती है इसको कहते हैं मिसरे सानी। स्टार्टिंग की जो लाइन होती है किसी भी शेर की वो मिसरे औला कहलाती है, और दूसरी लाइन हमारी आखिर की जो होती है वो मिसरे सानी कहलाती है। तो मिसरे औला के अंदर मौलवी इस्माइल मेरठी क्या बात कर रहे हैं, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा। यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात पर बात करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जैसी कोई ज़ात इस दुनिया में, इस कायनात में, इस कर्रे अर्श पर, इस पूरी खला में, कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है। अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। तो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो यहाँ पे वही बात शायर अपने शायराना अंदाज में दोहरा रहे हैं कि खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, यानी कि कोई भी शख्स दुनिया में अपने आप को अकेला ना समझे, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह अपने तमाम बंदों के साथ है।
ہم انسان اللہ کے اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں۔ اللہ ہر چرند پرند، ہر انسان، ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ جیسی طاقت، اللہ جیسی ذات اس کائنات میں کوئی اور دوسری نہیں ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ جو طاقت رکھتا ہے، اللہ جو قدرت رکھتا ہے، اس جیسی قدرت کسی کی نہیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ دوسری لائن میں شاعر سوال کر رہے ہیں اور سوالیہ انداز میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی اللہ جیسا، یعنی کہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں کیا ہوتا؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کائنات میں نہیں ہوتی تو بیٹا کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں بنانے والا اگر نہیں ہوتا تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک دن سب کو موت آ جائیں گی، صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اس کائنات کا ساری جو دار و مدار، اس کائنات کا سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں۔ تو یہاں شاعر نے انسان کی، کہتے ہیں نا کہ انسان کی بے بسی کا اظہار بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہوتا اس کائنات میں تو پھر کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں۔ دوسرا شعر بیٹا آپ کے سامنے ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ یاد رکھیے گا تصور کا مطلب ہوتا ہے سوچنا۔ ہم تصور کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، جو ہم بات سوچتے ہیں اپنے دماغوں میں، اس کو کہتے ہیں تصور کرنا۔ یہاں پر تری لکھا ہوا ہے، تری کا مطلب تیری ہی ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے گا جب اردو زبان پنپ رہی تھی، فارسی زبان پیچھے جا رہی تھی، اور فارسی زبان میں سے اردو زبان جب پنپ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، تو اس وقت کچھ الفاظ اردو کے اسی طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ بعد میں پھر اس میں دو نقطے اور لگ گئے تھے، وہ یہ تیری ہو گئے۔ یہاں پر یہ تری کا مطلب تیری ہی۔ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کی جا رہی ہے۔ محال کا مطلب کیا ہے؟ کہ مشکل۔ محال کا مطلب ہوتا ہے مشکل۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، یعنی کہ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچنا بھی چاہے، جیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ کی طاقت کہاں تک جاتی ہے، یہ کائنات کتنی وسیع ہے، سورج کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے، سورج کتنا گرم ہے، اگر ہم یہ سب سوچنا بھی چاہیں تو یہ محال ہے ہمارے لیے۔ شاعر یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا سوچنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ انسانی دماغ میں نہیں آنے والی چیز، یعنی کہ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے چیز، یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی کر سکے، محال ہے یہ چیز۔ اگلے مصرے میں کہتے ہیں، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ سکت کسے کہتے ہیں؟ ہمت کو، یا کہتے ہیں کہ جو ہماری جو کنٹرول میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو، اور کہاں یہ مجال۔ مجال کہتے ہیں کہ ایک انسان جو کام کر سکتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ مجال۔ تو کیا کہا اس میں شاعر نے کہ کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، کہ کون ہے دنیا میں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اول تو یہ چیز مشکل ہے، مگر اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کر سکے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بھی بیٹا ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے۔ بے مثل کا مطلب ہوتا ہے جس کی آپ مثال ہی نہیں دے سکتے۔ ہم عموماً کسی بھی چیز کی مثال دیتے ہیں کہ فلانا شخص اس جیسا لگتا ہے، یا فلانی چیز اس جیسی ہے، یا اس کا گھر اس جیسا ہے۔ تو چونکہ ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اسی لیے ہم کسی بھی چیز کی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے مثال دے دیتے ہیں۔ مگر واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے، اس لیے قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے۔ تو شاعر اسی چیز کو یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں اپنے شاعرانہ انداز میں کہ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ کسی کی مجال، کسی کی ہمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتا سکے۔ آگے بیٹا ہمارا شعر ہے، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہاں شاعر کا چھت سے مراد آسمان ہے۔ یہ جو ہمارے سروں کے اوپر جو آسمان ہے، نیلے کلر کا جو ہمیں نظر آتا ہے، جو رات کو ہمیں کالا نظر آتا ہے، تو یہ یہاں پہ چھت سے مراد شاعر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ جو دوسرے مصرے میں، مصرے ثانی میں لکھا ہوا ہے عالم، سارے عالم، عالم سے مراد یہ پوری کائنات کی بات کرتا ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کائنات، کھپت کا مطلب ہوتا ہے سما جانا۔
खपत का क्या मतलब हुआ? समाज। अब इसकी तशरीह करते हैं कि शायर यहाँ पे फरमा रहे हैं कि बनाई है तूने क्या ये क्या खूब छत, यानी कि यहाँ पर शायर आसमान की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरत और कैसी जबरदस्त किस्म की हमारे लिए एक आसमान बनाया, एक ऐसी आसमान हमारे लिए तख्लीक कर दिया अल्लाह ने, जो हमारे लिए छत का काम कर रहा है, जो हमारे ऊपर कोई चीज गिरने नहीं देता, जो पूरा आसमान हमें अपने अंदर समेटा हुआ है, हमें अपने ऊपर उसने घेरा हुआ है। हम सब यानी कि पूरी खला को देख लें, सारे आप प्लैनेट्स को देख लें, सारे सैयारों को देख लें, सूरज को देख लें, चांद को देख लें, दुनिया को देख लें, खला को देख लें, हर चीज आसमान के नीचे है। और ये पूरा आलम, ये पूरी कायनात, ये पूरी की पूरी समाई हुई है सिर्फ एक आसमान, नीले आसमान के नीचे। और ये नीले आसमान का खालिक कौन है? अल्लाह ताला। आगे शेर में लिखते हैं ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। बहुत आसान शेर है बेटा कि यहाँ पर तारों से मुराद ये वो सितारों की बात हो रही है जो हमें रात को टिमटिमाते हुए, जगमगाते हुए नजर आते हैं। ये आते जाते से मुराद क्योंकि सितारे अपना रास्ता बदलते रहते हैं। यहाँ पर शायर बात कर रहे हैं ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए, ये तारों की तारीफ करते हुए समझा रहे हैं कि ये तारे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बता दिए हैं, यकीनन कोई ना कोई काम है इसका। तो ये तमाम सितारे जो आसमान को खूबसूरत बनाते हैं, ये तमाम सितारे जो आते जाते रहते हैं, चमकते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये किस तरह से ये रुके हुए हैं, किस तरह से ये जगमगाते हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। मगर इंसान के पास, इंसानी सोच के पास इसका जवाब नहीं है कि ये कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, ये कितनी दूर हैं, या ये कैसे जगमगाते हैं। मगर ये जगमगाते हैं, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। आगे बेटा ये लिखते हैं शायर मौलवी इस्माइल मेहदी साहब, चुराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल। यहाँ शायर सितारों को ही मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि ये जो सितारे हैं इनको चुराग से तशबीह दे रहे हैं। तशबीह किसे कहते हैं बेटा? याद रखिएगा कि जब शायर किसी भी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाने की कोशिश करता है, याद रखिएगा मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब शायर किसी भी एक चीज को किसी भी दूसरी चीज के साथ मिसाल देने की कोशिश करता है, उसको मिलाने की कोशिश करता है, उस जैसा मानंद करने की कोशिश करता है, तो उसे तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पे सितारों को चुराग से तशबीह दी है। चुराग कौन से होते हैं? जो हमारे अमूमन घरों में होते हैं। पहले दौर में अंदर आपको याद होगा कि लोग चुराग होते थे, उसमें तेल डलता था और उसमें वो जलाते थे, रात को वो रोशनी देते थे हमें। तो ये उन्हीं सितारों की बात कर रहे हैं कि उसको चुराग से तशबीह दे कि ये सितारे जो हैं ये जगमगाते हैं, तो ये चुराग की तरह जगमगाते हैं जो लोगों को रोशनी देते हैं। क्या लिखते हैं? चुराग ऐसे जो रोशन बिन तेल हैं। बिन तेल का मतलब कि बिना तेल के हैं, क्योंकि सितारों में तो आपको पता है कि ये जगमगाते हैं, तो ये कोई तेल नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये ऐसे चुराग हैं जो बिना तेल के जगमगा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, चमकते हैं ये, मगर बिना तेल के। और दुनियावी जो चिराग होते हैं वो तो तेल के बगैर जलते नहीं है, मगर ये कुदरती सितारे कैसे हैं, ये कुदरती चिराग कैसे हैं जो बिना तेल के जगमगा रहे हैं। अगले मिसरे में कहते हैं ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तेरी ही कुदरत का करिश्मा है कि ये बिना तेल के सब चमक रहे हैं। ये किस तरह से चमकते हैं हमें नहीं पता, हम इंसान इससे गाफिल हैं, मगर ये कुदरत है अल्लाह की कि ये किस तरह से चमकते हैं। आगे शेर में ये कहते हैं ये लालो गहर हैं जो बिखरे पड़े, जमीन से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। यहाँ उन प्लैनेट्स की बात हो रही है। लालो गहर का मतलब याद रखिएगा, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, मार्स जिसको हम उर्दू में कहते हैं मरीख, फिर इसमें बहुत सारे हमारे हैं, वीनस हैं, सैटर्न है, नेपच्यून है। आपने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम के अंदर कितने सारे सैयारे हैं। उन सैयारों की तरफ ये इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये लालो गहर, ये जो सैयारे हैं ये बिखरे पड़े हुए हैं पूरी कायनात में। यानी कि किसी की कोई जगह ऐसी नहीं है कि हमें नजर आए कि कोई एक पैटर्न में हो, कोई पैटर्न में नहीं है, ये सारे बिखरे पड़े हुए हैं। अगर हम खलाई तस्वीरें देखें, अब आपने देखी होंगी सोलर सिस्टम की आपने तस्वीर, तो कितने सारे सैयारे हैं, कोई दूर है, कोई जमीन से करीब है, कोई जमीन से पीछे है, कोई जमीन के आगे है, कोई सूरज के करीब है, कोई चांद के करीब है, बिखरे हुए हैं ये। और अगली लाइन में, अगले मिसरे में फरमाते हैं कि ये वो सैयारे हैं जो जमीन से भी साइज में अक्सर बड़े हैं। यहाँ सैटर्न की बात हो रही है, नेपच्यून की बात हो रही है, जो जमीन से करोड़ों गुना बड़े हैं। हमारी जमीन तो इनके सामने जर्रा लगती है। हम समझते हैं कि शायद हमारी जो दुनिया है, ये जो हमारा कर रहा है अर्ज़ है, ये शायद बहुत बड़ा है, मगर नहीं, इनमें अक्सर सैयारे ऐसे हैं जो जमीन से भी बहुत कई गुना बड़े हैं। और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है।
आगे शेर में ये फरमाते हैं, ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंदे हैं बहमे सब जंजीर से। शायर फरमाते हैं कि ये जो कायम यानी कि ये जो जिंदा है हमारे सामने सैयारे, ये तेरी ही तकदीर से कायम है, ये तेरी कुदरत से ये हमारे सामने है, और जब इनकी उम्र खत्म हो जाएगी तो ये चले जाएंगे हमारे सामने। एक सैयारा होता था प्लूटो, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई, आपने शायद सुना होगा कि वो अब तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है, खला में अब उसका वजूद नहीं है। किसकी कितनी उम्र है ये अल्लाह ताला डिसाइड करता है। ये कायम है, ये जिंदा है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तकदीर से, अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह ताला के बताए हुए वक्त तक ये जिंदा है। अगले मिसरे में कहते हैं, ये बंदे हैं बहमे सख्त जंजीर से। यहाँ शायर अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, यहाँ पे कशिश शकल की बात हो रही है। कशिश शकल यानी कि ये जो एक ग्रेविटी सिस्टम है जिसके तहत ये तमाम सैयारे अपनी अपनी जगहों पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये किसी सख्त जंजीर से रुके हुए हैं। ये कोई ऐसी जंजीर है अल्लाह ताला की जो शायद इंसानी आंख नहीं देख सकती, उसको हम नहीं देख सकते। ये कोई जंजीर है जिसमें ये तमाम सैयारे पिरे हुए हैं अल्लाह ताला ने, और ये रुके हुए हैं अपनी जगह पर। कि शायर यहाँ पर अपने एक ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि कोई सख्त जंजीर है जो उनको रोके हुए है। अगले मिसरे में, अगले शेर में ये फरमाते हैं, वो जंजीर क्या है कशिश बाहिमी, यानी कि मैंने अभी आपको पिछले शेर में बताया कि यहाँ पे कशिश शकल की बात हो रही है, इसमें खलल हो नाबेशी करना। यानी कि शायर कह रहे हैं कि वो जंजीर जो है वो कशिश शकल है, वो उसकी वजह से ये रुके हुए हैं, उसकी वजह से इनका वजूद हमारे सामने मौजूद है, और ये ऐसी जंजीर है जिसमें कोई खलल, खलल किसे कहते हैं, गैप को, किसी चीज में खलल, जब खलल का मतलब होता है किसी दो चीजों के दरमियान में फासला रखने। तो कहते हैं शायर कि ये जंजीर ऐसी है कि इसमें कोई ना तो गैप है, ना ये ज्यादा होती है, ना ये कम होती है। पेशी माने ज्यादा और कमी माने कम होना। तो शायर ने क्या बताया कि ये वो ऐसी जंजीर है कि जो ना तो उसमें कोई गैप है, ना वो बढ़ती है, ना वो कम होती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है जो सदियों से, ट्रिलियंस ईयर से ये जंजीर ऐसे ही इन तमाम सैयारों को रोके हुए है। आगे बेटा ये लिखते हैं, है इनका है इन सब का आईने इजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। याद रखिएगा यहाँ पर आईने इजाद, जैसे आइन माने तो आपको पता ही है कि कानून होता है, मगर यहाँ पर अल्लाह ताला की बात हो रही है कि है इन सब का आईने इजाद एक, यानी कि अल्लाह ताला की बात हो रही है कि इन सब को बनाने वाला। आइन, यहाँ पर आइन से मुराद अल्लाह ताला का कानून या अल्लाह ताला की कुदरत, इसके मुराद ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे शायर क्या फरमा रहे हैं कि है इन सब का आईने इजाद एक, यानी कि इन सबको इजाद करने वाला सिर्फ एक ही जात है, अल्लाह ताला। हुनर एक है और उस्ताद एक है, यानी कि ये किस हुनर के तहत बनाया गया है, किस कुदरत के तहत बनाया गया है। वो जो कुदरत का जो हुनर है वो एक ही हुनर है जो अल्लाह ताला के पास है, और इसका उस्ताद सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह। यहाँ पे शायर ने अपनी नज़म खत्म कर दी है। याद रखिएगा ये इनकी इतनी प्यारी नज़म जो हमारे सामने आई, ये इस्माइल मेटी की मशहूर जो उनकी ये किताब है उससे माखूज है, जिसका नाम है कुलियात इस्माइल मेटी। ये वहाँ से माखूज है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये हमद कहाँ से माखूज है, माखूज माने ली गई है, तो ये आप बता सकते हैं कि कुलियात इस्माइल मेटी से ये माखूज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ये एक नज़म जो आपकी उर्दू की बुक का हिस्सा थी, आज आपके सामने ये मैंने पेश की। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने आपको बताए और इसकी तशरीहात मैंने बताई। तो याद रखिएगा कि नज़म वो कहलाती है जिसका एक मरकजी ख्याल होता है। एग्जाम के अंदर इसका मरकजी ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसका मरकजी ख्याल याद करना होगा। मरकजी ख्याल के साथ मुख्तसर तारुफ भी याद करना होगा शायर का, इस्माइल मेटी का, और इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको लिखकर नंबर हासिल कर सकते हैं। अगली क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला किसी गज़ल पर तबसरा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।